नमस्ते प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेथ इन गॉड। इस चैनल पे भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर मैं आपको भगवान पे पूरा विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको एक बड़ा थैंक यू, और जिनने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बुक का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको भगवान की स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप बुक खरीदिए। चलिए तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि नंद नगरी में एक राजा था। उसको एक दिन विचार आता है कि जरा पता करा जाए कि मेरी प्रजा कैसे सोचती है। क्या मेरी प्रजा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर वह सबके बारे में सोचती है। ऐसा सोचकर राजा अपने राज्य में गया और राज्य के मेन रोड पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया। बिल्कुल बीच में रोड के पत्थर रख दिया और झाड़ी के पीछे छुप गया। उसने देखा कि एक व्यापारी आया, पर उसने पत्थर नहीं हटाया और वो साइड से चला गया। फिर उसने देखा कि एक किसान अपने बैलों के साथ आया, पर उसने भी पत्थर नहीं हटाया और वो भी साइड से चला गया। फिर उसने देखा कि एक परिवार आया, पर उसने भी पत्थर नहीं हटाया और अपने लिए जगह बनाकर निकल गए। ऐसा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि कोई भी रास्ते का पत्थर हटाना नहीं चाहता। सब अपने लिए अलग अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। कोई भी दूसरों के दुख के बारे में नहीं सोच रहा और दूसरों की तकलीफ हटाने के बारे में नहीं सोच रहा कि अगर कोई इनमें से एक व्यक्ति भी ये पत्थर हटा दे तो आने वाली जनता आराम से ये रोड से जा पाएंगी। पर ऐसी सोच किसी की भी नहीं है। राजा निराश हो गया और सोचने लगा कि अब महल वापस चले जाना चाहिए। कोई भी ये पत्थर हटाना नहीं चाहता। मैं अपने सिपाही भेजकर इस पत्थर को हटवाता हूँ। जैसे ही राजा झाड़ियों में से निकला, उसकी नज़र दूर से आते हुए एक लकड़हारे पे पड़ी। उसने सोचा कि इस लकड़हारे को भी देख ही लेता हूँ, उसके बाद महल चला जाऊँगा, और वो वापस झाड़ियों में छुप गया। धीरे धीरे जब लकड़हारा उस पत्थर के पास पहुंचा तो राजा ने नोटिस किया कि वो लकड़हारा बहुत बड़ी लकड़ियों का बोझ ढोते हुए आ रहा है और बहुत पसीने में है और थका हुआ लग रहा है। उसने देखा कि लकड़हारे ने लकड़ियों के ढेरे को साइड में रख दिया और पूरी मेहनत कर कर वो पत्थर साइड में लगा दिया, जिससे रोड खाली हो जाए। ये सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और झाड़ियों से बाहर निकला और लकड़हारे से पूछा कि तुमने ये पत्थर क्यों हटाया। तो लकड़हारे ने बोला कि मैंने अपना जीवन काफ़ी कठिनाइयों में बिताया है और अगर मैं किसी की जीवन से कठिनाई हटा सकता हूँ तो मैं ये ज़रूर करूँगा। ये सोचकर मैंने ये पत्थर हटा दिया कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को आने जाने में मुश्किल ना हो और सब लोग सुख से और आराम से इस रास्ते से जा सके। तो ये सब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने एक सोने की सिक्के की थैली उस लकड़हारे को इनाम में दे दी। लकड़हारा भी बहुत बहुत खुश हो गया। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी हेल्पफुल टू अदर्स, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हील you, and may God provide for you. Please like, share and subscribe my channel, and also check out the description. If you like this book, please go ahead and buy it and enjoy it. May God bless you. Goodbye.